एवरीवन, वेरी वेलकम टू आवर चैनल। हम इस सीरीज़ में हेड एंड नेक कवर करेंगे। तो हम फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि स्कैल्प है। पूरा फ्लो हम बीटी चौरसिया को फॉलो करते हुए चलेंगे। स्कैल्प को हम मेनली 2 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम उसका एक्सटेंट, उसकी लेयर्स, उसका आर्टेरियल सप्लाई, देन उसका हम वीनस ड्रेनेज पढ़ेंगे। वीनस ड्रेनेज कवर करने के बाद जो हमें छोटे टॉपिक्स है किसी टॉपिक के साथ पढ़ने पड़ते हैं, दैट इज़ उसके लिम्फेटिक्स और उसका नर्व सप्लाई। सो हम ये चीज़ें कवर करेंगे। साथ में हम थोड़ा सा 3D एनिमेशंस की भी हेल्प लेंगे आपको समझाने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं स्कैल्प। तो सबसे पहले स्कैल्प को जिस हेडिंग के अंडर में हमें पढ़ना है उसका एक्सटेंट मतलब वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो एंटीरियर की बात करें, सामने की तरफ देखें तो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन जो है वहाँ पे एंटीरियरली एक्सटेंट है, पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस पे और सुपीरियर नकल लाइन पे, और ईच साइड सुपीरियर टेम्पोरल लाइन पे है। अगर मैं आपको वीडियो में इसमें 3D एनिमेशन में दिखाऊं तो ये जो आपको दिख रहा है, पहले तो एंटीरियरली देखिए, सामने की तरफ पे सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन नाम से समझिए ऑर्बिट्स के जस्ट ऊपर, तो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन यहाँ तक इसका एक्सटेंट होगा। देन हम बात करें उसके पोस्टीरियर में, तो पोस्टीरियर में बोला है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। जो आपको एक उभरा हुआ पोर्शन दिखता है, आप इसको ये पाल्पेब्रल भी होता है, आप इसको टच करके देखेंगे पीछे साइड तो आपको फील भी होगा। तो ये जो पार्ट है जो एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है, और इसमें से निकली सुपीरियर नकल लाइंस, तो यहाँ तक इसका एक्सटेंट होता है। वहीं पे हम ईच साइड की बात करें तो जो हमारी सुपीरियर टेम्पोरल लाइन है, आप इस पे देख पा रहे होंगे, इसमें ये लाइन जो दिख रही है दैट इज़ सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, यहाँ तक एक्सटेंट है। साथ में इसका ये जो टेम्पोरल रीजन है यहाँ पे भी एक्सटेंट होता है। इसमें से लिखा है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन जो है, तो सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन पे भी जो स्कैल्प है वो हमको मिलेगा। तो अगर हम एक बार और एक्सटेंट को रिवाइज करके देखें तो जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट आपका सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन सामने की तरफ एंटीरियर में, पोस्टीरियरली पीछे की तरफ एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस और सुपीरियर नकल लाइन, वहीं बोथ साइड देखें ईच साइड तो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन और सुपीरियर टेम्पोरल रीजन। अब हम उसकी लेयर्स की बात करें तो लेयर्स ईजिली हम इसको लर्न कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ निमोनिक्स स्कैल्प। देखते हैं SCALP स्कैल्प। तो जो S है वो हमारी स्किन है, जो C है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, A हमारा एपोन्यूरोसिस है, वहीं पे L हमारा लूज एरियोलर टिश्यू है और P हमारा पेरिक्रेनियम है। नाम से समझो तो पहले स्किन, S फॉर स्किन। जो स्किन है, स्किन में हमारे स्किन आ जाएंगे और हेयर्स आ जाएंगे, साथ में जो ऊपर सुपरफिशियल ग्लैंड्स होते हैं वो आ जाएंगे। सुपीरियर फेशिया जो है वही कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू यहाँ मिलता है। यहाँ पे आपको मसल्स भी मिलेंगी, साथ में यहाँ पे रिच ऑफ आर्टीरियल सप्लाई होगा। नॉर्मल सी बात है, कनेक्टिव टिश्यू है तो आर्टीरियल सप्लाई तो होगा, तो ब्लड वेजल्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। वहीं डेंस फेशिया की बात करें, जो एपोन्यूरोसिस है इसको डेंस फेशिया कहा गया है। एपोन्यूरोसिस इसके अंडर में आ जाएगा डेंस फेशिया में। एपोन्यूरोसिस क्या होता है, जब मसल्स जो हैं जब आके एक ज्वाइन करके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। सपोज करिए एक मसल है, ये एक मसल है, आके ज्वाइन करके और यहाँ से एक मसल आ रही है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एपोन्यूरोसिस। वहीं पे जो हमारा लूज एरियोलर टिश्यू है वो आ जाएगा लास्ट सेकेंड लेयर पे। और पेरिक्रेनियम, ये पेरिक्रेनियम जो क्रेनियम बोन्स होती हैं उसके ऊपर जस्ट अटैच होता है, तो फिर आ जाएगा हमारा पेरिक्रेनियम जो होता है स्कल बोन से अटैच। तो मे भी आपको ये इसकी लेयर्स क्लियर हुई होंगी। अब हम एक एक लेयर के अंडर में चलते हैं। पहली लेयर है हमारी स्किन। स्किन देखें तो स्किन थिक और हेयरी होती है, स्किन जो है वो मोटी होती है और उसके ऊपर जो है हेयर्स होते हैं, थिक एंड हेयरी होती है। इसमें सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड कंटेन होते हैं। वहीं पे एडहेरेंट टू एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस जो आपकी थर्ड लेयर है, इससे एडहेरेंट रहेगी बाय द हेल्प ऑफ सेकेंड लेयर विच इज़ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और सुपरफिशियल फेशिया। तो कंटेन सेबेशियस ग्लैंड हमने कवर किया, एडहेरेंट टू एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस थ्रू डेंस सुपरफिशियल फेशियस। डेंस सुपरफिशियल फेशिया के थ्रू ये कनेक्ट रहेगी एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से। वहीं आगे देखें तो सुपरफिशियल फेशिया पे आते हैं, और जो हमारी सेकेंड लेयर है सुपरफिशियल फेशिया, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फाइब्रस होती है और डेंस होती है हेड के सेंटर पे। जो आपका हेड होगा उसके सेंटर पे ये जाके बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगी। इसमें ब्लड वेजल्स कंटेन होती हैं,
जिसमें ब्लड वेजल्स आपको कंटेन मिलेंगी। साथ में ये स्किन से बाइंड कराती है, स्किन को बाइंड कराती है एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस से। मैं भी यहाँ पे गलत लिख दिया, थ्रू डेंस सुपरफिशियल फेशियल लिख दिया है मैंने। अच्छा हाँ, सुपरफिशियल फेशियल, सॉरी। तो क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है, स्किन को बाइंड करा रही है एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस से। मैंने आपसे बोला ना, फर्स्ट लेयर जो है, जो फर्स्ट लेयर होगी हमारी, वो थर्ड लेयर से बाइंड करती है बाय द हेल्प ऑफ सेकेंड लेयर विच इज़ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और डेंस सुपरफिशियल फेशिया। देन स्किन जो है बाइंड हुई, उसके बाद ये ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स भी यहाँ इसके अंडर में आएगी। अब ये जो मसल है इसके बारे में थोड़ा सा भी हम देखते हैं। क्या होता है, जो मसल है हमारे स्कल के ऊपर, इसकी दो पोर्शन होते हैं, एक फ्रंटालिस की तरफ जाता है, फ्रंटल बोन की तरफ जाता है, एक ऑसिपिटल बोन की तरफ जाता है। तो ऑसिपिटल साइड पे इस मसल का नाम ऑसिपिटल वैली है और एक फ्रंटल वैली है। ये जो फ्रंटल वैली है और जो ऑसिपिटल वैली है, ये ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल जो है, इसकी दो वैली है, एक ऑसिपिटल वैली और एक फ्रंटल वैली, ऑसिपिटल की तरफ और एक फ्रंटल बोन की तरफ। इस डायग्राम को हम अभी समझने के पहले एक बार इस मसल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल की दो वैली, एक ऑसिपिटल वैली एंड एक फ्रंटल वैली। जो ऑसिपिटल वैली है, ये कहाँ से अराइज होती है, ये लेटरल 2/3 ऑफ सुपीरियर नकल लाइन से अराइज होती है। मैं आपको वापस एनिमेशन में दिखाऊं तो ये हमारा जो सुपीरियर नकल लाइन है, ये जो आपको दिख रहा होगा सुपीरियर नकल लाइन जो है, इसकी लेटरल 2/3 पार्ट से, यहाँ से अराइज हो रही है आपकी ऑसिपिटल वैली। और वहीं पे जो फ्रंटल वैली है, अभी इसका एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है। अगर हम ऑसिपिटली को कंप्लीट करें तो ये स्मॉल होती है और सेपरेट होती है, अलग अलग होती है। वहीं पे अगर हम फ्रंटल वैली को देखें तो जो हमारी फ्रंटल वैली है, ये कहाँ से अराइज हो रही है, स्किन ऑफ आईलिड, जो आईलिड है ना उसकी स्किन से। ये हमारा फ्रंट का पोर्शन है और ये हमारी आई है। तो आई की जो आईलिड्स की जो स्किन है, वहाँ से अराइज हो रही है। एंड फोरहेड मिंगलिंग विद ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई एंड कॉरुगेटस सुपरसिलियाई, जो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल प्रेजेंट होती है, जो कॉरुगेटस सुपरसिलियाई मसल होती है, इनके साथ भी इसकी मिंगलिंग होती है। तो ये इसका क्या हुआ, किस किस के साथ फ्रंटल वैली अराइज हुई, स्किन से, स्किन ऑफ आईलिड से। देन इसकी मिंगलिंग हो रही है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई से। हम अभी फेस पे आएंगे तो मैं आपको ये पूरी मसल्स 3D के साथ डायग्राम्स के साथ दिखाऊंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो आँखों के पास सराउंडिंग पोर्शन ही ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल का होता है। देन कॉरुगेटर सुपरसिलियाई, कॉरुगेटर सुपरसिलियाई, ये सारा क्या है, यहाँ से फ्रंटल बोन फ्रंटालिस मसल जो है वो अराइज हो रही है। अब हम नेक्स्ट देखें तो ये लार्ज होती है, जस्ट इसका अपोजिट, ये स्मॉल थी, ये लार्ज है। ये सेपरेट है, वहीं पे ये पार्शली यूनाइट होती है मीडियन फ्लोर पे, बीच में ये जाके क्या हो जाती है, मीडियन फ्लोर पे थोड़ा सा यूनाइट, जिस लाइक ये पार्शली सेपरेट है और मीडियन फ्लोर पे जाके ये यूनाइट होगी। तो ये हमारा ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल कवर हुआ। अगर हम वो उस डायग्राम पे वापस जाएं तो हम अपनी चारों लेयर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम उस डायग्राम पे वापस जाएंगे। इस डायग्राम पे आगे देखें तो जो हमारा डीप फेशिया है, डीप फेशिया विच इज़ द थर्ड लेयर, और एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस या इसको गेलियन एपिनेरोसिस भी बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसको गेलिया एपिनेरोसिस भी बोला जाता है। अगर इसकी बात करें तो डीप फेशिया पे सीधा सीधा आपको शॉर्ट नोट भी आ जाता है। तो ये फ्रीली मूवेबल होती है अलॉन्ग विथ एडरेंट स्किन एंड फेशिया। आप अपने स्कल पे, आप अपने स्कैल्प पे टच करेंगे तो जो स्किन पूरी मूव हो रही है उसके साथ आपकी 3 लेयर मूव हो रही है। कौन कौन सी, फर्स्ट स्किन, देन उसका कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ सुपरफिशियल फेशिया, देन उसका डीप फेशिया विच इज़ एपिनेरोसिस। तो ये तीनों एक दूसरे से अटैच होती है, फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर के साथ अटैच है बाय द हेल्प ऑफ सेकेंड लेयर। सो ये फ्रीली मूवेबल है अलॉन्ग विथ एडरेंट स्किन एंड फेशिया। एंटीरियरली, सामने की तरफ बात करें तो रिसीव इंसर्शन ऑफ फ्रंटालिस। अगर सामने की तरफ बात करें, ये हमारा हेड है, तो एंटीरियरली साइड देख रहे हैं तो इंसर्शन जो फ्रंटालिस मसल का हो रहा है वो रिसीव कर रहा है। पोस्टीरियरली ऑसिपिटैलिस आएगी, तो पोस्टीरियरली रिसीव इंसर्शन ऑफ ऑसिपिटैलिस। देन दोनों साइड पे देखें तो
ऑन ईच साइड अटैच विथ एक्सटर्नल ऑसिपिटल, सॉरी यहाँ ईच साइड नहीं है, अटैच विथ एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस हाईएस्ट नकल लाइन, वही बोला ये जो ऑसिपिटल आ रहे हैं ना, तो ये अपन ने अभी इसका देखा कि कहाँ से अटैच होती है। अगर ईच साइड देखें तो नॉर्मल सी बात है, टेम्पोरल बोन है, तो यहाँ पे और क्या हो रहा है, अटैच टू सुपरफिशियल टेम्पोरल लाइन, सुपरफिशियल टेम्पोरल लाइन पर अटैच है, एंड अ थिन एक्सपांशन अटैच टू जाइगोमेट्रिक आर्च। साइड में यहाँ से टेम्पोरल लाइन से ये अटैच है, हमारी टेम्पोरल लाइन है, अगर मैं बोलूँ तो ये हमारी होगी टेम्पोरल लाइन, यहाँ से अटैच है। साथ में थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से जो जाइगोमेट्रिक आर्च आती है, जाइगोमेट्रिक आर्च के साथ भी इसका थोड़ा सा पोर्शन जाता है। तो डीप फेशिया जो कि एपिनेरोसिस है, एंटीरियरली उसकी एंटीरियरली जो अटैच है वो फ्रंटालिस का इंसर्शन रिसीव कर रही है, पोस्टीरियरली ऑसिपिटैलिस का, और बोथ साइड टेम्पोरल लाइन, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड सम एक्सटेंट ऑफ जाइगोमेट्रिक आर्च। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ डीप फेशिया। अब हम आते हैं लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारी सेकेंड लास्ट और फोर्थ लेयर है। ये क्या हो रही है, एंटीरियरली एक्सटेंड इनटू आईलिड, सामने की तरफ आईलिड तक एक्सटेंड हो रही है। अब मैंने आपसे बोला था यहाँ पे फ्रंटल वैली का एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ। आपने नोटिस किया होगा जो हमारी फ्रंटल वैली थी, इसका कोई भी बोनी ओरिजिन नहीं था, इसका बोनी ओरिजिन नहीं होता है। तो क्या होता है, जो लूज एरियोलर टिश्यू है ये आईलिड्स तक एक्सटेंड करता है। तो अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो ये जो हमारी क्या होगी, लूज एरियोलर टिश्यू होगा, तो यहाँ से डायरेक्टली ब्लड फ्लो करके आई में आ जाता है। और वो जो आपने ब्लैक आई या रकून आई सुनी है, वो इसलिए होता है क्योंकि फ्रंटालिस मसल जो है इसका कोई भी बोनी ओरिजिन नहीं है, ये डायरेक्ट जाके मसल से ही अटैच है। अगर मैं बोलूँ ये फ्रंटालिस मसल है तो जाके स्किन से और अदर मसल से अटैच है, इसका कोई भी बोनी ओरिजिन नहीं है। तो जो लूज एरियोलर टिश्यू है, जब अगर किसी को कोई इंजरी हो जाएगी तो ब्लड डायरेक्टली फ्लो करके आई तक पहुँच जाता है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे बोनी ओरिजिन नहीं है, तो कोई रोकने के लिए नहीं है, तो डायरेक्टली फ्लो करके आई पे आ जाएगा। और उसी को फिर हम जो हमें दिखने लग जाता है ब्लैक आई या रकून आई, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो हो जाता है, ब्लड भर जाता है। तो अगर इसकी क्लिनिकल बात करें तो कोई भी फ्रंटालिस मसल का बोनी ओरिजिन नहीं है। ब्लड इनटू द आई फ्रॉम लूज एरियोलर टिश्यू ड्यूरिंग एनी इंजरी, उसी को हम ब्लैक आई या रकून आई बोलते हैं। ये हमारे क्लिनिकल एनाटमी है। इस डायग्राम में आप देख पाओगे तो ये जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस का है। ये इतना पोर्शन जो दिख रही है एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस का है, और ये वाला पार्ट जो है ये लूज एरियोलर टिश्यू का है। ये हमारी फ्रंटालिस मसल है, फ्रंटालिस मसल का कोई भी बोनी ओरिजिन नहीं है, इसलिए लूज एरियोलर टिश्यू से ब्लड फ्लो होता हुआ ये हमारी आई पर आ जाता है। अब हम इसके आगे इसी का देखें तो पोस्टीरियरली बात करें, एंटीरियरली तो हमने देख लिया, एंटीरियरली आईलिड तक एक्सटेंड थी। वहीं हम पोस्टीरियरली बात करें, पोस्टीरियरली बात करते हैं तो हाईएस्ट और सुपीरियर नकल लाइन से अटैच्ड होगी। ईच साइड बात करें, दोनों साइड पे सुपीरियर टेम्पोरल लाइन पे ये क्या करती है, गिव पैसेज टू इमेशरी वेन्स। यहाँ पे जो इमेशरी वेन्स है, इमेशरी वेन्स जो बाहर की वेन्स को कनेक्ट कर रही है अंदर की वेन से, उसको पैसेज प्रोवाइड करती है। तो ये भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हुआ कि अगर बाहर से कभी कोई इन्फेक्शन है वो अंदर आ जाएगा ड्यू टू दैट इमेशरी वेन, और जो हमारा लूज एरियोलर टिश्यू है वो उसको पैसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अगेन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि इन्फेक्शन एक्सटर्नल क्रेनियल वेन्स में जो भी हो रहा है, इट कैन बी ट्रांसमिट टू इंटरक्रेनियल साइनसेस थ्रू दीज इमेशरी वेन्स, इन इमेशरी वेन्स के थ्रू आ सकता है। तो आप ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस याद रखना। देन इसकी लास्ट लेयर जो है और फिफ्थ लेयर जो है वो है पेरिक्रेनियम। ये लूज लेयर होती है, लूजली अटैच्ड होती है क्रेनियल बोन से, फर्मली, बहुत ज़्यादा फर्मली एडरेंट होती है सूचर से। सूचर्स मतलब अगर आप देखें तो अगर सूचर्स होंगे वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फर्मली एडरेंट होगी, पर अगर फिर जब ये फर्मली एडरेंट हो गई उसके बाद ये स्कल बोन्स पे जाके लूजली अटैच हो जाती है। तो सूचर्स की जगह पर ये फर्मली एडरेंट है, उससे चिपकी हुई है। वहीं पे सूचर्स के पास फर्मली एडरेंट है, बोन्स में थोड़ा सा लूज है, बाय सूचरल लिगामेंट्स। किसके थ्रू ये फर्मली एडरेंट है, सूचरल लिगामेंट्स के थ्रू। ये सूचर्स पे जो लिगामेंट प्रेजेंट है दैट इज सूचरल लिगामेंट। तो ये हमारा यहाँ तक हमने लेयर्स कंप्लीट किया। अब एक बार हम डायग्राम से समझें तो ये हमने 3D एनिमेशन के थ्रू देखा। अगर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं, ये आपको दिख रहा होगा। तो जो आपको ये जो फर्स्ट लेयर दिख रही है दैट इज़ हेयरी, ये स्किन और हेयर है। सेकेंड लेयर में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये
ये गोल गोल ये पूरा क्या है, वीनस आर्टेरियल सप्लाई है। तो ये सुपरफिशियल फेशिया है जिसमें ब्लड वेजल्स है। वहीं पे थर्ड लेयर जो आपको ग्रीन कलर से दिख रही है हमारी एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस है। वहीं पे जो फोर्थ लेयर है जो आपको लाइट पिंक कलर से दिख रही है वो हमारी लूज एरियोलर टिश्यू है। एंड उसके बाद हमारा पेरिक्रेनियम है। देखो मैंने आपसे बोला था ना कि जो फोर्थ लेयर होगी, जो हमारी फोर्थ लेयर थी लूज एरियोलर टिश्यू की, वो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस उसकी एमेस्ट्री वेन थी। आप देख रहे हो ये जो है ना, ये वेन्स आपको दिख रही है एमेस्ट्री वेन, ये ऊपर से नीचे साइनसेस तक कनेक्ट कर रही हैं। तो अगर इन्फेक्शन कहीं भी ऊपर होता है तो ये इसको पैसेज दे रही हैं, तो यहाँ से ईजिली वो अंदर तक इंटरक्रेनियल साइनसेस तक फैल सकता है। तो बाहर का एक्सटर्नल का और इंटरनल, तो एक्सटर्नल का जो भी इन्फेक्शन है वो अंदर आ सकता है थ्रू दिस इमेशनरी वेन्स। बाकी ये डाइपोल्स हैं। और ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है हमारा पूरा ड्यूरा मैटर है, जिसको हम जब भी पढ़ेंगे मेनिंजेस तब पढ़ेंगे। और अगर हम साइड से देखें टेम्पोरल रीजन की तरफ से, तो वही स्किन आ जाएगी, फिर सुपरफिशियल फेशिया, एक्सटेंशन ऑफ एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस, टेम्पोरल फेशिया, ऑरिकुलर मसल और टेम्पोरलिस मसल। अब खैर ये वाला डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये हमारा वही रकूनाई वाला डायग्राम जो मैंने आपको भी दिखाया था। एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस दिख रहा है आपको, ये फ्रंटालिस मसल दिख रही होगी रेड कलर से, और इसका फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन से आप देख रहे हो कोई भी ओरिजिन नहीं है, इसका कोई भी अटैचमेंट नहीं है। अब ये जो दिख रहा है लाइट पिंक कलर से जहाँ पे रेड कलर के एरो बने हुए हैं, ये लेयर से लूज एरियोलर टिश्यू की, और इसमें लिखा है सब एपिन्यूरोटिक टिश्यू की। तो यहाँ से क्या होगा, जब भी कोई ब्लड आना होगा ना, तो ये ब्लड ऐसे डायरेक्टली फ्लो करके यहाँ आई में आ जाता है और ये यहाँ पे फिल्ड अप हो जाता है। तो दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं रकूनाई। सो ये ऑर्बिटल सेप्टम में फिल हो जाएगा। और ये फिर ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल है, ये हमारी आईलिड है, ये हमारी टार्सिस मसल है, और हमारी कंजक्टिवाइट है। सो इसमें हमने लेयर्स कंप्लीट कर लिया है। अब लेयर्स के बाद हम इसका आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज और नर्व सप्लाई नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक बार आपको बड़ी तरह से रीड भी करवा दूँगी। थैंक यू सो मच। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।